वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक द यूजीसी नेट विद जेआरएफ। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 मीन्स यूनिट 8 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मीन्स आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन हमारे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये आज के मतलब डिजिटल जनरेशन में इसका बहुत यूज़ हो रहा है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। ठीक है, इसमें देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है जो हमें पढ़ना है। फर्स्ट में क्या है, आईसीटी के बारे में, सामान्य संक्षिप्तताएं और शब्दावली, फिर आईसीटी के प्रकार, फिर इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, इन सब के बारे में पढ़ना। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, फिर आईसीटी और सुशासन, ये सब हमें इस यूनिट में पढ़ना है। यूनिट 8 में अंतर्गत हमें जो जो पढ़ना था वो सब हम उसका सिलेबस देख लिए। अब उसके आगे पहले हम इसके परिचय मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, जो यहाँ दिया हुआ देखिए। हमें शिक्षण व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन के लिए अपने पूर्व अनुभव करने हेतु नवीन ढंग की आवश्यकता होती है। साथ ही उनके उचित अधिगम तथा निरंतरता के संतुलन को बनाकर रखने की भी आवश्यकता होती है। परलच्छु प्रसिद्ध आईसीटी वृत्तिक। ठीक है, अब यहाँ सूचना के बारे में पहले दिया, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद इसके अर्थ के बारे में अच्छे से समझ में हमें आएगी। सूचना का अर्थ होता है जानकारी। यह लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ फॉर्मेशन या फॉर्मा है। जिसका अर्थ है किसी भी वस्तु को उसके वास्तविक रूप से जानना। हम संचार का अध्ययन चौथे अध्याय में कर चुके हैं। हाँ, संचार मतलब कम्युनिकेशन के बारे में तो हम लोग चौथा यूनिट 4 में पढ़ चुके हैं, वही यहाँ बताया गया है। जैसा कि शीर्षक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से आभास होता है कि इस अध्याय में हमारा मुख्य विषय है कि सूचना को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से लक्षित वर्ग तक कैसे पहुंचाया जाए। मतलब इस जो यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, सूचना के बारे में पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है। इसमें है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो है अभ्यास, उसे हम अध्याय से हमारा मुख्य विषय क्या है, सूचना और आधुनिक तकनीक के माध्यम से लक्षित वर्ग तक कैसे पहुंचाना है। आईसीटी मतलब सूचना संचार जो विधि है, ये लक्षित वर्ग मतलब नीचे से नीचे वर्गों तक कैसे पहुंचाना है, वो हमें इस लेसन के अंतर्गत पढ़ना है। ज़्यादा लॉन्ग तो हम पढ़ नहीं सकते। अब इसके हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। पिछले कुछ दशकों से सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व को एक गांव में परिवर्तित कर दिया। मतलब सूचना जो प्रौद्योगिकी आईसीटी जो है वो क्या किया है, पिछले कुछ दशकों से परिवर्तन कैसे लाया है कि पूरे विश्व को गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसको हम ग्लोबल विलेज भी कहते हैं। गांव के रूप में उसे क्या कर सकते हैं, ग्लोबल विलेज भी कहते हैं। इसने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक सामाजिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, क्योंकि इस सूचना संचार के थ्रू क्या होता है, तरह तरह के अर्थव्यवस्थाएं एक साथ जुड़ते गए हैं, तो इससे क्या हो गया, सामाजिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की परिभाषा के अनुसार, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम उनके अनुसार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना को संचालित करने से संबंधित है। यह मूलतः विभिन्न उपकरणों, अनुप्रयोगों एवं सेवाओं का एक समूह है जिसका उपयोग सूचना के उत्पादन, संग्रहण, संसाधित करने, वितरण एवं आदान प्रदान करने में किया जाता है। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक मुख्य घटक माना जाने लगा है और इसे भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। आगामी चर्चा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए इसके आंग्ल भाषा के संक्षिप्त रूप आईसीटी या आईसीटी का उपयोग किया गया है। आईसीटी का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम उसका क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में आईसीटी का क्या महत्व है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इससे हमारे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं। आईसीटी किसी भी देश की मानव पूंजी के निर्माण में किया जाने वाला महत्वपूर्ण निवेश है। मतलब आईसीटी क्या है, किसी भी देश की मानव पूंजी के निर्माण में, मतलब मानव पूंजी जितना अधिक निर्माण होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, देश विकसित होगा। तो वो मानव पूंजी के निर्माण में किया जाने वाला महत्वपूर्ण निवेश है आईसीटी। यह देश को तकनीकी रूप से नवाचारित बनाता है। इससे देश को आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। मतलब देश का जो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो होता है वो मजबूत होता है और उन्हें क्या मिलता है, ज़्यादा मार्ग मिलेगा तो ज़्यादा हमें आर्थिक हेल्प मिलेगी। उससे क्या होगा, हमारा अर्थव्यवस्था अच्छा से चलेगा। उस तरह से यह आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है आईसीटी के थ्रू। आगे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली कुछ चुनौतियों की चर्चा कर ले।
भारत की 140 करोड़ जनसंख्या का लगभग आधा भाग 25 वर्ष से कम आयु का है। भारत में 60% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हमारी साक्षरता दर 75% के आसपास है और यहाँ 15 प्रमुख भाषाएं। परंपरागत शिक्षा प्रणाली इस स्तर तक शिक्षा प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। मतलब हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और इन सब तक शिक्षा प्रदान करने की स्थिति में क्या नहीं, हमारा देश नहीं है। इसलिए सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सार्वभौमिक मतलब सार्वभौमिक मतलब सभी के पास शिक्षा कैसे पहुंचाया जाए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है हमारे देश के पास। आईसीटी के थ्रू हम लोग सूचना और संचार को कैसे हर व्यक्ति, हर गांव, हर शहर में पहुंचा सकते हैं। तो यही एक विकल्प है हमारे देश के पास जिसके थ्रू वो सबको शिक्षित कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में है उन सबको। आगे, भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जुलाई 2016 तक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का विभाग था, जिसका विजन है एक इंजन के रूप में भारत का ई विकास, जो एक विकसित राष्ट्र और एक सशक्त समाज का रास्ता खोलता है। इसके थ्रू आईसीटी का हम लोग को महत्व पता चल जाता है। आईसीटी से क्या होता है, शिक्षित लोगों को शिक्षित करने में देश को बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि लोग जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे, मतलब गांव में इतने सारे लोग रहते हैं, कितने प्रतिशत, 60% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अच्छे से पढ़ नहीं पाते, तो उन सब तक शिक्षा पहुंचाने के लिए देश के पास ये एक विकल्प आता है आईसीटी। इसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व यही है। नेक्स्ट, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे आईसीटी के लाभ। ठीक है, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग क्या है, तो निम्नलिखित है। जैसे अधिगम का व्यक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। व्यक्तिकरण का अर्थ है लोग एक समूह के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। आईसीटी प्रत्येक शिक्षार्थी को माध्यम और सामग्री के संदर्भ में लचीलापन प्रदान करता है। शिक्षार्थी अपने अधिगम की गति स्वयं निश्चित करते हैं। मतलब ये जो होता आईसीटी के थ्रू ऑनलाइन हमें पढ़ने का जो मौका मिलता है, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअली मतलब एक व्यक्ति अकेले लर्न कर सकता है और एक चीज़ को बार बार वो सीख सकता है। मतलब उसे अगर एक बार वो नहीं समझ में आए तो वो बार बार वीडियो देखकर संचार को सुन कर बार बार क्या कर सकता है, वो सीख सकता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सब समूह में, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो समूह में सीखते हैं, बट यहाँ क्या है, हम अकेले आराम से एक जगह बैठ के सीख सकते हैं। तो वही यहाँ बोला अधिगम का व्यक्तिकरण होता है। मतलब जो लर्निंग का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्तिकरण, व्यक्तिगत रूप से हो जाता है। वो अकेले सीख सकता है, आराम से सीख सकता है, जिस तरीके से चाहे वैसे सीख सकता है। तो इससे हमें यही लाभ पहला मिलता है, अधिगम का व्यक्तिकरण। नेक्स्ट, आईसीटी के थ्रू हमें क्या मिलता है लाभ, अंतरक्रियाशीलता। अंतरक्रियाशीलता का अर्थ है किसी शिक्षार्थी सामग्री के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ सकता है। कि शिक्षार्थी सामग्री के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ सकता है, जैसे कि विषय वस्तु के आगे पीछे शीघ्रता से जा सकता है। शिक्षार्थी के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह अनुक्रमित तरीके से चले। मतलब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, समूह में पढ़ेंगे, लेसन वाइज पढ़ेंगे, सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढ कर पढ़ सकते हैं ना। तो वही अंतरक्रियाशीलता, मतलब इसमें लचीलता होती है। हम जो चाहे, जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है, जो सिलेबस में मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम वो सब पढ़ सकते हैं। तो वही अंतरक्रियाशीलता के अंतर्गत आता है। आगे पीछे करके आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा हो जाएगा दूरी और जलवायु से तटस्थता। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के विपरीत इस प्रकार का शिक्षण संस्थाओं से दूरी और जलवायु पर निर्भर नहीं करता। मतलब इसमें क्या है, कहीं बाढ़ आ रहा, कुछ भी आ रहा, मतलब बहुत ज़्यादा हम दूर रह रहे हैं, तो क्या हम स्कूल रहता है, स्कूल हम बहुत दूर रहता है, बारिश आ जाती है, कभी कल बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो स्कूल बंद हो जाता है, तो हम पढ़ नहीं पाते। बट इसमें क्या है, दूरी और जलवायु से तटस्थता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पढ़ सकते हैं एक जगह अपने घर में बैठकर आईसीटी के थ्रू पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल में सारे चीज़ उपलब्ध है, उसके थ्रू या फिर कंप्यूटर पे बैठ के हम लोग पढ़ सकते हैं आराम से। तो इसमें क्या होता है, जलवायु हो या दूरी हो, जल की वजह से या फिर डिस्टेंस की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हम आराम से अपने जो भी कार्य कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वो चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर हमारे पढ़ाई से रिलेटेड हो, एनीथिंग हम आराम से पढ़ सकते हैं। हमें
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, बट हम बैठ के एक जगह काम भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें ही बताया गया। नेक्स्ट 4 नंबर में है अधिक किफ़ायती और व्यापक पहुँच, कोस्ट इफेक्टिव एंड वाइडर रीच। अब इंटरनेट की सुविधा कम खर्च और अधिक गति के साथ देश के हर भाग में उपलब्ध है। इसमें क्या अधिक किफ़ायती मतलब कम से कम दाम और ज़्यादा दूरी तक हम लोग पहुंच सकते हैं। मतलब हमें जितनी नॉलेज चाहिए हम उतनी इकट्ठा कर सकते हैं, जितने हमें काम करना हम उतने काम कर सकते हैं, और वो भी कम से कम दामों में। आजकल हमें डाटा मिलता है, मतलब 1.5 GB 2 GB 3 GB हम लोग भरवा सकते हैं। ऐसे जितना चाहे पैसा लगता है, कम से कम दाम होता है, और हम लोग जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एकाधिक शिक्षण और विविध शिक्षार्थी, मल्टीपल टीचिंग फंक्शन एंड डाइवर्स ऑडियंस। अब शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, इसमें शिक्षार्थी को विविध अनुभव उपलब्ध करवाने का निरंतर प्रयास रहता है, जैसा कि हम पहले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। तक सीमित नहीं, इसमें शिक्षार्थियों को विविध अनुभव उपलब्ध करवाने का निरंतर प्रयास रहता है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षार्थी जो भी पढ़ रहे हैं नेट के थ्रू बैठ कर घर में मोबाइल से, कंप्यूटर से, एनीथिंग कुछ से भी, तो फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या अनुभव उपलब्ध करवाने का प्रयास रहता है अध्ययन के थ्रू। लास्ट है एक समान गुणवत्ता, यूनिफॉर्म क्वालिटी। आईसीटी के प्रयोग के कारण शिक्षण का काफ़ी सीमा तक मानकीकृत संभव हो पाया है। एक समान गुणवत्ता मतलब उसमें गुणवत्ता क्या होती है, एक समान होती है। अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं तो किसी के साथ अच्छा व्यवहार किसी के साथ किया जाता है, बट इसमें क्या होता है एक समान क्वालिटी रहता है और सब एक समान पढ़ते हैं। अब नॉलेज लेने पर डिपेंड करता है